नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे विश्व में अलग-अलग जगह पर बहुत काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। इसी ऐसा ही बदलाव एक सीरिया में हो रहा है। सीरिया में वहाँ के जो बशर अल असद थे, देश छोड़ के फरार हो चुके हैं और वहाँ पर एक एचटीएस नाम का संगठन आ चुका है, जिसका नेता है मोहम्मद अल जुलानी। मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में ही अब आगे क्या होता है अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एचटीएस बना कैसे, एचटीएस कौन है, एचटीएस के बारे में हम थोड़ी जान लेते हैं। एचटीएस कौन है ये? एचटीएस को जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में चलना होगा और हमें चलना होगा अलकायदा। नाम सुना होगा आपने, अलकायदा और उसामा बिन लादेन। ये उसामा बिन लादेन और अलकायदा से इनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इतिहास में चलते हैं। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक हमला हुआ और अमेरिका की दो बिल्डिंग जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से थी, एक जहाज की मदद से दोनों बिल्डिंगों को गिरा दिया गया और अमेरिका के 8 से 10 हज़ार लोग मारे गए। अमेरिका इसका बदला लेता है और अमेरिका अलकायदा का जो गढ़ था अफगानिस्तान, और वहाँ एक तालिबान नाम का संगठन अपना सत्ता चला रही थी, उन पे हमला करता है और उन पे हमला करने के बाद पूरे अफगानिस्तान में उथल पुथल होता है। तालिबान का शासन कमज़ोर पड़ जाता है। तालिबान का शासन कमज़ोर ही नहीं पड़ता है, वहाँ पर अलकायदा भी कमज़ोर पड़ जाती है। ये था अभी अलकायदा और सद्दाम हुसैन की कहानी। उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट एशिया की तरफ। वेस्ट एशिया में एक देश है इराक। इराक का शासन था सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे और वहाँ की जो जनता थी वो शिया थी, यानी लगभग 60% लोग शिया लोग थे और सुन्नी 40% के आसपास थी। लेकिन लीडर कौन थे? सद्दाम हुसैन, जो कि सुन्नी थे, यानी वो माइनॉरिटी होने के बाद भी मेजॉरिटी पर शासन कर रहे थे। ये बात शियाओं को खल रहा था, शिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच 2003 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है और कंट्रोल शियाओं के हाथ में आ जाता है। अमेरिका ने कोशिश करके शियाओं को पावर दे देता है और शिया जब पावर में आते हैं तो सुन्नियों को मारना शुरू कर देते हैं। जब सुन्नियों को मारना शुरू कर देते हैं तो सुन्नियों को भी अब ये लगता है कि हमें भी एक संगठन बनाना चाहिए और इस संगठन के लिए फिर से जो अलकायदा थी वो रीएक्टिवेट होती है और अलकायदा रीएक्टिवेट होने के बाद एक अब्दुल मुसाद जरकावी के नेतृत्व में एक संगठन बनाती है। उसका नाम रखती है आईएस, यानी इस्लामिक स्टेट। अब ये संगठन जब बनाती है तो और जरकावी अपना काम शुरू कर देते हैं। ये 2003 की बात है। फिर बाद में तुरंत इसका नाम बदल के इस्लामिक स्टेट अलकायदा इन इराक कर दिया जाता है, यानी अलकायदा एक नाम जुड़ जाता है उसके साथ और इसका नाम हो जाता है इस्लामिक स्टेट अलकायदा इन इराक। बाद में ओसामा बिन लादेन इस पर कंट्रोल करते रहते हैं अपना। ओसामा बिन लादेन इस पर अपना के देख रेख में सारा कुछ खेल चल रहा होता है, लेकिन शियाओं को मारना शुरू कर देता है। शियाओं को की हत्याएं होने लगी। शिया लगातार ये अब एक तरह से वहाँ की सरकार और आईएस के बीच में एक फाइट शुरू हो जाता है, एक बैटल फील्ड तैयार हो जाता है। और अब सद्दाम हुसैन तो ख़त्म हो चुके थे, यानी पावर शियाओं के हाथ में आ गया था। अब शिया जो थे आईएस से अब लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच ओसामा बिन लादेन का इंटरफेरेंस होता है। ओसामा बिन लादेन कहता है कि भाई देखिए, आप लोग ऐसा मत करिए, शियाओं को मत मारिए, क्योंकि शिया भी मुसलमान है। हमें लड़ना है इजराइल से और अमेरिका से। हमें अमेरिका और इजराइल से लड़ना है, हमें शियाओं से नहीं लड़ना है। जरकावी इससे इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, हमें इराक पर अपना कंट्रोल करना है। यानी जरकावी एक तरह से फिर से इराक को कंट्रोल करने के लिए अपने पावर को दिखाना चाहता था। उसने अलकायदा को अपने साइड लाइन करना चाहता था और वो खुद लीड करना चाहता था। ये देखकर अलकायदा उससे अलग हो जाती है और कहती है कि भाई हमारा नाम आप यूज मत कीजिए, आप हमारे फ्रेंचाइजी नहीं रह गए हैं, अब आप हमारा नाम को यूज मत करिए, आप हमसे अलग हो जाइए। बाद में जो आईएस था उसने जो उसका नाम था इस्लामिक स्टेट अलकायदा इन इराक, उसमें से अलकायदा को अलग कर दिया जाता है और उसका नाम हो जाता है इस्लामिक स्टेट। इसी बीच 2006 में जरकावी एक अमेरिका के जो ऑपरेशन होता है उसमें जरकावी मारा जाता है और इस तरह संगठन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन 2010 में एक नया व्यक्ति आता है, उसका नाम था अबू बकर बगदादी और वो आईएस का कमान अपने हाथ में लेता है। जब अपने हाथ में लेता है और फिर बाद में वही कहानी शुरू होती है, शियाओं को मारना शुरू कर देता है। शियाओं को मारना शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज़ नया इसी बीच में घटना घटती है। अरब स्प्रिंग नाम का अमेरिका का जो CIA एक ऑपरेशन चलाता है। अरब में अलग अलग जो रूलर थे, गद्दाफी, उधर हुस्नी मुबारक मिस्र के,
लीबिया के जो थे गद्दाफी, इनका सत्ता गिरता है और अरब में थोड़ा उथल फुथल होता है। और यही उथल फुथल होकर सीरिया में भी जो उथल फुथल होता है, सीरिया में एक सिविल वार छिड़ जाता है, सीरिया में एक उथल फुथल वाला माहौल शुरू हो जाता है, यानी गृह युद्ध शुरू हो जाता है। ये भी एक अरब स्प्रिंग का ही एक पार्ट था। जिस तरह अरब में अलग अलग सेक्टर्स में, मिस्र में हो रहा था, लीबिया में हो रहा था, तो सीरिया में भी हो रहा था, क्योंकि सीरिया में भी एक रूलर जो 60-65 साल से असद फैमिली अपना राज कर रही थी, तो यहाँ पर भी उसी का एक पार्ट था। यहाँ पर भी एक सिविल वार छिड़ता है। फिर 2011 में बगदादी देखता है कि हम इराक में तो ही हैं, अब हमें थोड़ा सीरिया पर भी नजर दौड़ानी चाहिए। वो सीरिया में आता है, देखता कि भाई यहाँ पर तो कोई रूल ही नहीं है, यहाँ पर जब चाहो जिधर भी कब्जा कर लो, कोई देखने वाला नहीं, किसी का कंट्रोल ही नहीं है। तब उसने अपना एक और नाम के साथ एक नाम जोड़ता है, सीरिया, यानी इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, ISIS। ये हो जाता है। अब बगदादी का एक संगठन तैयार होता है। और तो फिर बाद में अलकायदा फिर बगदादी से संपर्क करते हैं कि भाई देखिए, हम वही बात, हम एक ऐसा संगठन है जो इस्लाम को, झंडा को, पताका को फैलाना है, हमें टेरिटरी से कोई मतलब नहीं है, हमें इजराइल से लड़ना है, हमें अमेरिका से लड़ना है। ये कहानी उसको बताना शुरू किया, समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो बोलता है कि देखिए ऐसा है अलकायदा कि आप साइड हो जाइए, हम जो कर रहे हैं हमें आप करने दीजिए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है इससे, हम जो जैसा कर रहे हैं वैसा ठीक कर रहे हैं, हमें आपके इस लेक्चर से कोई मतलब नहीं है। अलकायदा को एक तरह से उसने धुतकार कर बाहर कर दिया। अलकायदा देखता है कि भाई ये ISIS तो हमसे भी अब मतलब नहीं रख रहा है। तब उसने एक नया संगठन बनाने का सोच लिया जो कि IS को काउंटर कर सके। लेकिन इससे यही बता दूं कि अलकायदा वो अलकायदा नहीं रह चुका था, वो कमजोर पड़ चुका था, उसामा बिन लादेन मारा जा चुका था और अल जवाहिरी के हाथ में नेतृत्व आ चुका था, जो कि मिस्र के एक डॉक्टर थे और उनके हाथ में कंट्रोल आ चुका था। लेकिन अब अलकायदा में उतना पावर नहीं था, इसलिए वो डायरेक्ट IS से नहीं लड़ सकती थी। तो उसने भी अब उसे काउंटर देने के लिए एक नया संगठन बनाने का सोचा और उस संगठन का नाम था जबात अल नुसरा। और इसका कम नेतृत्व दिया गया मोहम्मद अल जुलानी को। यानी जुलानी अब जमात अल नुसरा का एक सुप्रीमो बन चुका था और इसके नेतृत्व में वहाँ पर चलता रहा और सिविल वार से लोग लड़ाई लड़ते रहते, वहाँ सिविल वार लड़ते रहे और ये इस तरह 2-3 साल चला। 2016 आ गया। 2016 में बगदादी ने, जो अबू बकर बगदादी था IS का जो सुप्रीमो था, उसने जुलानी से संपर्क किया कि भाई देखो जुलानी, ये अलकायदा को छोड़िए, अब हम लोग मिल के काम करते हैं। अब जुलानी के सामने एक धर्म संकट आ गया था। उसे बनाया था अलकायदा ने, ऑफर मिल रहा था IS से। अब ये बात अब वो बड़ा कंफ्यूज हो गया था और इसी बीच में एंट्री करती है CIA, अमेरिका के जो संगठन है CIA एंट्री कर जाती है और एंट्री करने के बाद ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को हाईजैक कर लेती है। यानी एक तरह से जुलानी को वो हाईजैक कर लेती है और जुलानी एक संगठन बनाती है जो CIA के अंडर में बनता है। उसका नाम होता है जबत फतेह अल शाम। जबत फतेह अल शाम अब एक तरह से CIA का पपेट बन चुका था। 2017 में इसका नाम बदल के हयात तहरीर अल शाम कर दिया, यानी HTS इसका नाम हो जाता है। और ये एक तरह से CIA के अंडर में ही सारा खेल खेला जा रहा था। अब CIA आ गया 2020। अब CIA को लगा कि देखिए अब थोड़ा दूसरा रूप में काम किया जाए और उसने एक नया कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, ध्यान दें, नया कॉन्सेप्ट लेकर आया। उसका नाम था डेवलपमेंट टेररिज्म। डेवलपमेंट टेररिज्म एक नया तरह का माने एक्सपेरिमेंट था जिसको जुलानी एक उसका पार्ट बनने वाला था। और ये एक्सपेरिमेंट 2 जगह खेला जा रहा था, एक सीरिया में और दूसरा अफगानिस्तान में। आपको पता ही होगा कि 2021 में, फिर आ गया 2021 में अफगानिस्तान में एक नया डेवलपमेंट होता है और वहाँ पर तालिबान नाम का एक संगठन आ जाता है फिर से। लेकिन वो तालिबान पहले वाले तालिबान से थोड़ा बदला हुआ था। वो डेवलपमेंट की बात करता है, वो विकास की बात करता है, वो जमहूरियत की बात करता है, यानी उसका रूप बदला हुआ था। यानी वो डेवलपमेंट टेररिज्म का एक पार्ट था, यानी अमेरिका का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी का एक पार्ट था। और अमेरिका 2020 में अपना धीरे धीरे अपने आप को अलग करके 2021 में तालिबान को फिर से एक्टिवेट कर देता है अफगानिस्तान में। और सीरिया में जुलानी की कहानी शुरू हो जाती है। आगे फिर कहानी बढ़ती है, आ जाता है 2023 में हमास में लड़ाई छिड़ जाती है और इसका फायदा उठाकर CIA
जो था वो जुलानी को यानी एचटीएस को एक्टिवेट करता है और उसे पावर बढ़ाता है और धीरे धीरे वो एक एक सिटी पर अपने आप को पकड़ मजबूत करते जाते हैं। और इससे जो रूस था, जो कि अभी तक असद फैमिली की मदद कर रहा था, रूस भी अब पीछे यूक्रेन वॉर में फंस गया था और वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से असद फैमिली कमज़ोर पड़ गई थी और नतीजा ये हुआ कि एचटीएस ने पूरा जो सीरिया पर कब्जा कर लेता है। और आपके सामने तो अमेरिका की ये सारा खेल था। अमेरिका को मिडिल ईस्ट से रूस को भगाना था, रूस भाग चुका है। इजराइल को फ़ायदा ये हुआ कि उससे जो ईरान का जो एक ब्रिज का काम करता था सीरिया लेबनान में और ईरान के बीच में, वो ब्रिज टूट गया है। यानी इजराइल को भी फ़ायदा है इस लड़ाई में, अमेरिका को भी फ़ायदा है, लेकिन इससे आगे नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये होगा कि अब ईरान को अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को ढाने के बाद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है, जो आने वाले लंबे समय में मिडिल ईस्ट को और जो इजराइल वगैरह को लेकर खतरा हो सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। ये थोड़ी सी छोटी सी कहानी आपने सुना दिया मैंने इस सीरिया के बारे में और उसका जो एचटीएस के बारे में। देखिए, कुल मिलाकर आतंकवाद एक पावर गेम है, सत्ता के लिए लड़ाई है, उसको धर्म के एंगल दे दिया गया है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे नए अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।